चलो, derive an expression between torque and moment of inertia. मतलब टाउ एंड आई। ठीक है। टॉर्क तो हम सबको पता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई का स्क्वायर। हमने ये डिराइव कर लिया था। ठीक है। कैसे डिराइव किया था, कर दूं क्या? छोटा सा एक बार दिखा देता हूँ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी। अब पी था ओमेगा आर, तो के रोटेशन क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ना। अब मान लो इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स एक ही एक्सिस में गोल 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 घूम रहे हैं। क्या हो जाएगा फिर? के रोटेशन इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर, हाफ एम वन ओमेगा। सबका देखो ओमेगा तो सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी मास अलग हो सकता है एंड एक्सिस से दूरी अलग अलग हो सकती है, प्लस हाफ एम टू ओमेगा आर टू स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री ओमेगा स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। अब इसमें से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचा? एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 ना। और एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सारा का सारा आई वन प्लस आई टू प्लस डॉट 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 यही आ जाएगा। यही रोटेशनल है ना, यही रोटेशनल। और आई वन प्लस आई टू प्लस ये सबको मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मेरा टोटल के ही रोटेशनल कितना आ गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया वहीं पे। अब चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो इस डेरिवेशन। ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर देना। चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ के ई रोटेशनल इक्वल टू डी बाई डी टी हाफ आई का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करने गया, तो हाफ और आई तो कॉमन है। मतलब देखो, एक चीज का अगर मास भी कांस्टेंट है और उसका रेडियस जिस डिस्टेंस में घूम रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो हाफ आई बाहर निकल आएगा डिफरेंशिएशन के। कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो तो जीरो हो जाता है ना। तो मेरा हाफ आई बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? डी बाई डी टी ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर स्पीड उसका वेरी कर रहा है। यहाँ पे क्या बचा? सेम डी बाई डी टी के ई रोटेशनल। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी के ई रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को डी बाई डी टी करूंगा तो क्या हो जाएगा? टू ओमेगा एक्स टू द पावर एन। कौन सा फॉर्मूला लगा है? एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे ओमेगा टू द पावर टू क्या हो जाएगा? टू ओमेगा टू माइनस वन, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टू ओमेगा हो जाएगा, है ना, जस्ट टू ओमेगा। तो टू ओमेगा
एंड उसके बाद डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी आएगा साथ में कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मैंने बस ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, टू और टू कटा, आई ओमेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, वेयर डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, कुछ सोच के बताओ, डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अल्फा। तो अल्फा, तो मैं इसको आई ओमेगा और इसके जगह मैं अल्फा लिख दूँ, कितना आएगा समझ में, इज इक्वल टू डी बाई डी टी के रोटेशनल, यहाँ तक आया, आई ओमेगा अल्फा आ गया है ना। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी दोनों सेम ही होंगे ना, जितना काम हो रहा है उतना एनर्जी चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा पावर इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा, ये वाला एक को भी आप यूज कर सकते हो, पावर का एक फॉर्मूला है, हालांकि अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, पावर इज इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा आ गया। ऑल्सो अभी पिछले डेरिवेशन में हमने पावर का क्या फॉर्मूला किया था, टाउ इंटू ओमेगा, ये किया था। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो रहा है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं, इम्प्लाइज टाउ ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा कर सकता हूँ, इक्वेटिंग बोथ, यहाँ पे लिख दो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस। ओमेगा ओमेगा कट गया, मेरा टाउ आ गया आई अल्फा। ये डेरिवेशन हम लोग करने वाले थे, तब हेडिंग जो लिखे थे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द रिलेशन। बीच में पावर का फॉर्मूला आ गया, वो अलग है, बट दिस इज द रिलेशन वी वांटेड टू प्रूव। सबको समझ में आया क्या, एक बार मैं ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, के ई का फॉर्मूला ले लो, यहीं से स्टार्ट करो आप चाहो तो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे टू टू कट जाएगा, के ई को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो पावर आएगा, और यहाँ पे आई ओमेगा अल्फा आ जाएगा। पावर इज ऑल्सो इक्वल टू टाउ ओमेगा, पिछले डेरिवेशन में किए, दोनों को इक्वेट करो, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर से लिख लो,